हेलो गाइस, वेलकम टू माय हिंदी वर्ड। आज हम इस वीडियो में अर्सनल मिलिट्री एकेडमी का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येनजेन ह्वानसोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर के घर में इतनी जगह है। ह्वानसोंग उससे कहता है कि मेरी सिस्टर का घर इतना बड़ा है कि उसमें 10 लोग रह सकते हैं। तभी जियाओजुन कहती है कि फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। यंजन और मैंटिंग भी उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हंसो मुझसे कहता है कि ठीक है, फिर कल हम सब सुबह जल्दी निकलेंगे। अगली सुबह यंजन हंसोंग और लिंगचन को लेने के लिए आता है। हंसोंग को यंजन की कार काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी फ्रंट सीट पर बैठने लगता है। तभी यंजन उसे कहता है कि तुम पीछे जाकर बैठो, और लिंगचन को फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहता है। तभी वहाँ जियाओजुन और मैंटिंग भी आ जाते हैं, और वो सभी लोग यंजन की कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एट द सेम टाइम जुनसेन जियाओडुन से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आता है, और वो दोनों भी एक सी साइड ट्रिप पर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ सभी लोग ह्वानसोंग के गांव पहुंच जाते हैं। ह्वानसोंग की सिस्टर ह्वानसोंग से मिलकर काफ़ी खुश हो जाती है। ह्वानसोंग की सिस्टर ह्वानसोंग से सबको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है। ह्वानसोंग लिंचन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये लिंचन है, एकेडमी में मेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसकी सिस्टर उससे कहती है कि अच्छा, तुम्हारी एकेडमी में लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ सभी एकदम साइलेंट हो जाते हैं। तभी ह्वानसोंग कहता है कि नहीं, ये एक लड़का है। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि ये इतना प्रिटी है कि मुझे लगा कि ये एक लड़की है। फिर ह्वानसोंग सभी को अंदर लेकर जाता है। सभी अपने अपने रूम चूज करने लगते हैं। ह्वानसोंग यंगजंग और लिंगजन को रूम दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ मैंटिंग आ जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, और इस रूम का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, इस रूम में मैं रहूँगी। यंगजन कहता है कि हम इस रूम में तुमसे पहले आए हैं। तभी मैंटिंग उससे कहती है कि तुम चुप रहो, हम ह्वानसोंग से पूछते हैं कि इस रूम में कौन रहेगा। ह्वानसोंग कहता है कि तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, मैं तो लिंगचन के साथ ही सो जाऊंगा। ये सुनकर जियाओजुन अचानक से उठती है और उससे कहती है कि क्या तुम लिंगचन के साथ सोओगे। ह्वानसोंग कहता है मैं लिंगचन के साथ क्यों नहीं सो सकता। जियाओजुन कहती है क्योंकि मैं सोऊंगी उसके साथ। ये सुनकर वहाँ पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जियाओजुन की तरफ देखने लगते हैं। तभी जियाओजुन बात पलटते हुए कहती है कि मैं मैंटिंग के साथ सोऊंगी और यंजन लिंगचन के साथ सोएगा। यंजन भी उसे इस बात पर सपोर्ट करने लगता है। ह्वानसोंग कहता है कि लेकिन लिंगचन के साथ मैं सोना चाहता हूँ। जियाओजुन उससे कहती है कि यंजन और लिंगचन अकेडमी में भी एक साथ सोते हैं, इसलिए वो यहाँ पर भी एक साथ सोएंगे। फिर ह्वानसोंग उन सबको बीच पर घुमाने के लिए ले जाता है। लिंगचन जियाओजुन से कहती है कि तुम्हें ह्वानसोंग से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जियाओजुन कहती है अगर वो तुम्हारे साथ सोता और उसे पता लग जाता कि तुम एक लड़की हो तो। फिर सभी लोग बीच पर जाते हैं और वहाँ जाकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर जियाओजुन और लिंगचन बारबेक्यू का सामान निकालकर बारबेक्यू रेडी करने लगते हैं। जियाओजुन मैंटिंग को भी हेल्प के लिए बुलाती है, पर मैंटिंग उसे मना कर देती है और कहती है अगर मैं इतनी धूप में काम करूँगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। फिर जियाओजुन लिंचन से कहती है कि आज तुम बहुत खुश दिख रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। लिंचन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जियाओजुन से कहती है कि क्या वो यंजंग है। तभी लिंचन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मजाक में लड़ाई करने लगते हैं। तभी मैंटिंग उनसे कहती है कि तुम दोनों लवर्स को देखकर मुझे जलन हो रही है। जियाओजुन उससे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंजन मछलियाँ पकड़ रहा होता है कि तभी पीछे से मैंटिंग पानी में पत्थर फेंक देती है। यंजन चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम्हारे पत्थर से सारी मछलियाँ डरकर भाग जाएंगी। मैंटिंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर मैंटिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। यंजन उससे कहता है कि तुम ध्यान से जाना। तभी मैंटिंग का पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ यंजन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ध्यान से जाना। फिर मैंटिंग वहाँ से जाने लगती है तो यंजन उससे कहता है कि ज़्यादा ऊंचाई पर मत जाना, अगर तुम समुद्र में गिर गई तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। तभी मैंटिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी सैंडल पानी में फेंक देती है। मैंटिंग की सैंडल्स देखकर यंजन घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। मैंटिंग साइड में छुपकर ये सब एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे यंजन देख लेता है। कहता है कि तो ये सब एक मजाक था, और उसके सैंडल वहाँ फेंक कर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे रोकने के लिए मैंटिंग उठती है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसे सच में चोट लग जाती है। फिर मैंटिंग रो रो कर यंजन को बुलाने लगती है।
और कहती है कि इस बार मुझे सच में चोट लग गई है और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। फिर यंजन वहाँ आता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। जियांग मेंटिंग की हेल्प करती है, तभी वहाँ हुएनसोंग आ जाता है। हुएनसोंग कई सारे क्रैब्स और श्रिम्प्स लेकर आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर लिनचेन हुएनसोंग से सभी क्रैब्स और श्रिम्प्स ले लेती है और धोने के लिए चली जाती है। यंजन भी उसके साथ जाता है। लिंचन क्रैब्स को धोने के लिए निकालती है कि तभी वो उसके हाथ में काट लेता है और लिंचन जोर से चिल्लाती है, जिसे देखकर यंजन लिंचन की फिंगर अपने मुंह में ले लेता है, जो कि लिंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है और वो दूसरी साइड जाकर लकड़ियाँ उठाने लगती है। फिर वो अपनी फिंगर को देखती है और उसे यंजन की याद आ जाती है। साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। फिर वो अपनी पैंट से अपनी उंगली साफ करने लगती है। तभी वहाँ कई सारे लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बीच हमारा है, अगर तुम लोग यहाँ पर खेलना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए पैसे देने होंगे। वो सभी पैसे देने के लिए मना करते हैं, जिसके बाद उन लोगों की आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी उनके और साथी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी वहाँ सेंटिंग बे के गार्ड्स आ जाते। गार्ड्स के पास गन देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मेंटिंग उन गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी लिंचन ह्वानसोंग से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर का घर बहुत सुंदर है। ह्वानसोंग उसे बताता है कि उसकी सिस्टर का घर बहुत पुराना है और जब यहाँ बारिश होती है तो उनकी छत लीक करती है और मैं उसे ठीक करवाना चाहता हूँ। यंजिंग कहता है कि मैं ठीक करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ह्वानसोंग कहता है नहीं, मैं ये अपने कमाए हुए पैसों से करना चाहता हूँ। लिंचन कहती है कि इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। रात में जियांग जुन मेंटिंग से पूछती है कि सेंटिंग भाई तुम्हारी इतनी केयर करता है, फिर भी तुम उसे भाव नहीं देती। मेंटिंग उससे कहती है क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर मेंटिंग यंजन के बारे में सोचने लगती है। नींद में यंजन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि लिंचन अपने रूम में नहीं है। फिर वो बाहर आता है तो देखता है कि लिंचन बाहर बैठी होती है। यंजन लिंचन को कोट उड़ाता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। लिंचन से कहता है कि इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें सोना नहीं है? लिंचन कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। यंजन कहता है ठीक है, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। दूसरी तरफ जुनसन और जियांग भी बीच पर बैठे होते हैं। सुबह सभी लोग रेडी होकर वापस जाने के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि यंजन के कार के टायर गांव वालों ने चुरा लिए हैं। तभी वहाँ जुनसन आ जाता है। जुनसन को देखकर मेंटिंग और जियांग जल्दी से जाकर उसकी कार में बैठ जाते हैं। हनसेंग भी जाने लगता है कि यंजन उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर जुनसन और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर यंजन लिंचन और हुआनसोंग तीनों तांगे पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम जियांग का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हम दिखाया जाता है कि जियांग एक परफॉर्मर थी और वो मिस्टर गो को पसंद करती थी, पर मिस्टर गो नियान क्यू को पसंद करते थे और इस बात से वो दुखी रहती थी। एक दिन मिस्टर गो जियांग के घर आते हैं और उन्होंने काफ़ी ड्रिंक की होती है और वो जियांग से कहते हैं कि नियान किंग किसी और के साथ शादी कर रही है। फिर मिस्टर गो नियान किंग की शादी में जाते हैं और वो उसके दूल्हे से मिलते हैं, जिसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है। मिस्टर को उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, नियान किंग वहाँ अकेली बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी वो उससे कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता और वो बच्चा मेरा नहीं है। नियान किंग के साथ रेप हुआ था और मैंने उससे ये झूठ कहा है कि ये बच्चा मेरा है। फिर मिस्टर गो उससे पूछते हैं कि क्या नियान किंग को ये पता है? वो उनसे कहता है कि नियान किंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो उस वक्त कोमा में थी। पीछे से नियान किंग वहाँ आ जाती है और उन लोगों की सारी बातें सुन लेती हैं और ये सारी बातें सुनकर वो बेहोश हो जाती है और उसे काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। तो गाइस एपिसोड 10 का यहाँ पर दी एंड हो जाता है।